फिर वो 400 पार का नारा दे रहे थे। 300 सीटें तो लेकर के आनी चाहिए थी जब डिपेंड ना होना पड़े। मतलब जो ईवीएम हैक कर रहा है, जो चुनाव आयोग को खरीद रहा है, वो समझौता करके इसलिए ज्यादा बयान देते हैं कांग्रेस को वोट मत देना, ये चोर पार्टी है, ये भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। 3 दिन बाद राहुल गांधी जी वहां जाते हैं, पता नहीं कौन सी काजू कतली खिला करके आते हैं, उनके साथ गठबंधन हो जाता है। 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। चोर के ऊपर कुछ ज्यादा जोर रहता है राहुल गांधी का। कभी राफेल के लिए चोर है, चौकीदार चोर है, कभी चोर है, कभी अभी वोट चोरी होगी। चोर से कुछ ज्यादा इनकी दिलचस्पी है चोरी वर्ड से। क्या एक असली में चोर होता है ना। तक इनके एक मंत्री ने बोला भाई कि क्या हो गया, राहुल गांधी को भुगला गए हैं, सरकार हमारी है, जो इलेक्शन कमीशन बैठता है वहां पे ऑफिस वो हमारे अंडर है, पूर्ण राज्य की सरकार है हमारी, और आप आरोप मोदी पे लगा रहे हो, उसको निलंबित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, तो अब हमारे साथ जुड़ गए भाई साहब राहुल जी, और बात वही करते हैं कि भाई 60 साल तक इन्होंने राज किया, इन्होंने बैलेट पेपर से जीता, सब कुछ किया, और फिर इसके बाद इतने फर्जीवाड़ा इनको 15 साल में नजर आ रहा है। राहुल से समझते हैं कि आखिर भैया 15 साल में इतना कुछ कर दिया, 60 साल में कुछ भी नहीं कर पाए। इतना ईमानदारी दो ना, सांप जा रहे हो ना तो उस पर विश्वास कर लेना, दोनों शायद हमें डसेंगे, हम बच जाए जहरीले ना हो। लेकिन राहुल गांधी पे आज की डेट में विश्वास करना अपना दीवार सर पे मारने के बराबर है। आप कह रहे पहले ईवीएम हैक कर लिया बोलते थे, आज कहते हैं चुनाव आयोग को ही खरीद रखा है। तो आप ये बताइए, अगर ईवीएम हैक है, चुनाव आयोग को खरीद रखा है, तो इस साल जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, तुलना पिछले साल की, मोदी जी को वोट कम कैसे मिल गए? 1.5-2 लाख वोट कम मिला। स्मृति ईरानी जी अपनी सीट हार गई। ऐसे कई दिग्गज नेता था जिनका वोट रैंक गिरा और कईयों का बढ़ा। कैसे हो गया? नरेंद्र मोदी को खासतौर पे अपना तो बढ़ाना चाहिए था। फिर वो 400 पार का नारा दे रहे थे, 300 सीटें तो लेकर के आनी चाहिए थी जब डिपेंड ना होना पड़े। मतलब जो ईवीएम हैक कर रहा है, जो चुनाव आयोग को खरीद रहा है, वो समझौता करके गठबंधन करा करके एनडीए से और उससे तमिलनाडु कहा गया वो सीएम है, उनसे गठबंधन करके वो नायडू जी से सरकार चला रहे हैं। और जिन्होंने नहीं किया हुआ वो 99 ऐसे ही ले, कहीं उन्होंने तो नहीं हैक किया। असम के अंदर इन्हीं के कांग्रेस के लीडर है मुस्लिम, 10.5 लाख वोटों से जीते, कैसे जीत गए बताइए? तो वायनाड किस लिए जाते हैं राहुल गांधी? अगर इतना ही सब कुछ है तो ये इसके ऊपर भी तो सवाल उठता है। वो नहीं उठाएंगे, से जीत रहे हैं। अगर ऐसा वो जीते, उन्होंने वहां से रिजाइन दिया क्योंकि रायबरेली से भी जीते थे। उधर इनको कोई अपनी पार्टी के अंदर आम कार्यकर्ता नहीं दिखा जिसको वहां से चुनाव लड़ाते। इनको दिखी अपनी बहन, उनको वहां से जीती जिताई सीट से ही वहां से खड़ा कर दिया। क्योंकि कई लोग पता क्या कहते हैं, केरला देखो एजुकेशन में नंबर 1 है, पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे। लेकिन उन मूर्खों को ये बताओ कि पढ़े लिखे लोग तो ज्यादा हैं, लेकिन धर्म रूपांतरण में भी सबसे ज्यादा वही हैं। जहां पर 3 से 4% आबादी थी एक अलग समुदाय की, आज जाकर के 25 से 26% हो गई है। कैसे हो गई? कहां गए वो हिंदू? कैसे तब्दील हो गए वो दूसरे धर्मों के अंदर? क्या चल रहा है वहां? केरला फाइल्स क्यों बनानी पड़ी? जरा वो एजुकेटेड इतने थे, एजुकेशन उनके दिमाग में इतनी थी, तो धर्म से भटकना क्यों पड़ा उनको? क्यों वायनाड से खुले में जाकर के राहुल गांधी जीत जाते हैं? आइए उनको कहिए लड़े यहाँ से, ये खानदानी सीट जो है, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं ना बड़े भोले भाले होते हैं, उनके जो बुजुर्गों के संस्कार होते हैं वो होते हैं कि चलो मेरे पिताजी देते थे, राजीव जी को देते थे, इंदिरा जी को देते थे, चलिए सोनिया जी को दिया, अब उनके सपुत्र। क्योंकि सोनिया गांधी अगर इतनी सक्षम थी, उनके लड़के में इतनी काबिलियत थी, तो जाकर के ये बयान कर दिया कि मैं तुम्हें अपना लड़का सौंप रही हूँ। उनको इमोशनल क्यों किया? क्या जरूरत थी उनके दिलों से खिलवाड़ करने का? वो इमोशनल होकर के करके उन्होंने राहुल गांधी को वोट दिया। और मैं तो कहता हूँ सोनिया गांधी जी में अभी भी कोई शर्म है तो राहुल गांधी जी को कहिए रायबरेली में उन गरीबों के लिए कुछ काम करें। मैं फिर उसी सवाल को दोहराता हूँ कि भाई ये कह रहे हैं कि चाल है मोदी की, जैसे वायनाड से आप कह रहे हैं वहाँ से जिता देते हैं, इधर कर्नाटक में जिता दिया, इधर हिमाचल में सरकार बना दी, तो इस तरीके की चीज़ें करके वो साबित करते हैं कि सब कुछ चंगा है, लेकिन अंदर अंदर घेल बहुत करते हैं। इतना मतलब प्लान कर लेते हैं मोदी जी, एक इतना प्लान कर लेते हैं कि भैया उनको मतलब गठबंधन करके सरकार चलानी पड़ रही है। ये तो मतलब राहुल गांधी का ही ज्ञान हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि वायनाड से पड़ा बंदा ऐसी भटकी हुई बातें करेगा, मैंने कभी अपेक्षा नहीं करी थी। मैंने भी सोचा था मैं भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजूंगा, बाहर एजुकेशन देने भेजूंगा, लेकिन जब से राहुल गांधी का दिमाग देखा है ना, मैं सोचो सबसे अच्छा मेरा भारत महान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 99 पे खुश हो रहे थे तो क्या कारण है फिर? 99 पे खुश होने का क्या कारण था? अरे ये भी तो देखो, बच्चा मार्क्स सिस्टम में 543 में से 99 लाया, उसको फेलियर कहते हैं आज की भाषा में। आपको तो आरक्षण वाले भी नहीं लेंगे, आपको तो 33% आरक्षण वाले भी नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं ये भी दिखाने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा, मतलब विपक्ष ये इस पे एकजुट नहीं है। कई जगह ये बयान आ रहे हैं, मतलब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं हम इंडी के साथ हैं। ये सारे चोर हैं, ये वेट कर रहे हैं कब हटे मोदी और लूट खाएं हम देश को, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। ना नरेंद्र मोदी हटेगा, नरेंद्र मोदी हटेंगे तो योगी आदित्यनाथ तैयार बैठे हैं।
हेमंत बिस्व शर्मा तैयार बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे चुनिंदा चेहरे हैं जो तैयार बैठे हैं। तुम किस किस के सामने मुकाबला करोगे? नहीं, कहीं मतलब एक तरफ तो दिखाने की है कि सारे एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं इसका। तो केजरीवाल को क्यों हराया? अलग अलग साबित कर हम साथ हैं, ये क्या बयान? केजरीवाल को क्यों हराया? उसके खिलाफ प्रचार क्यों किया राहुल गांधी ने? बताइए। एक साथ हो तो ये मूर्ख है, ये लोगों को भी मूर्ख समझ रखे हैं भारत के। ये समझते हैं लोगों के, भारत के जो लोग हैं वो मूर्ख हैं, अनएजुकेटेड है। जैसा हम कहेंगे, जैसे वो आपने देखा होगा राजस्थान में गुड्डा गुड्डी के वो धागे से कठपुतली, इन्होंने वो समझ रखा है। थोड़े दिन पहले 5-6 महीने पहले इलेक्शन से अखिलेश यादव बयान देते हैं कांग्रेस को वोट मत देना, ये चोर पार्टी है, ये भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। 3 दिन बाद राहुल गांधी जी वहां जाते हैं, पता नहीं कौन सी काजू कतली खिला करके आते हैं, उनके साथ गठबंधन हो जाता है। 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया, जीप पे चढ़ के हाथ में हाथ डाल करके प्रचार कर रहे होते हैं। और वो लोग भी मूर्ख है जिन्होंने इनको 37 सीटें दे दी। उनको सामने सच्चाई दिख रही है कि एक बंदा कह रहा है इसको नहीं देना, तो आपने कहा जी पापा जी नहीं देना, उनको देना। हाँ, बाप बना रखा है उसको, लेकिन उन्होंने यूपी का बेड़ा गर्क कर रखा था अपने कार्यकाल में। आज जाकर के देखिए, एक मुस्लिम महिला के साथ दुष्कर्म किया आदिल नाम के मुस्लिम ने, उसका एनकाउंटर कराने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू की बेटी है या हिंदू का बेटा है, नहीं। ये चोर के ऊपर कुछ ज्यादा जोर रहता है राहुल गांधी का। कभी राफेल के लिए चोर है, चौकीदार चोर है, कभी ये चोर है, कभी अभी वोट चोरी होगी। चोर से कुछ ज्यादा इनकी दिलचस्पी है चोरी वर्ड से। एक असली में चोर होता है ना, वो भी थाने में जब जाता है ना, इतनी बार माफी नहीं मांगता। अदालत जाता है, इतनी बार माफी नहीं मांगता जितनी बार राहुल गांधी जी मांग चुके हैं। गलवान घाटी को लेकर माफी मांगी है भी हाल ही में। उससे पहले चाइना की सेना ने भारतीय सेना को मारा, उस पर माफी मांग के है। चौकीदार चोर है बोला इन्होंने, सुमो मोटो लिया, सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांग के है। वीर सावरकर के लिए माफी मांग के है, न जाने अभी और कितने केसों में माफी मांग के आ चुके हैं। तो जो इंसान आरोप लगाता है उसका एक भी आरोप आता सिद्ध नहीं कर पाया वो इंसान कोर्ट में जाके जो माफी मांगता है। कुछ लोग सपना से जाके बैठे हैं कि राहुल गांधी आएगा तो देश को चलाएगा, वो देश को डुबोएगा। तो ये किस तरीके की मतलब राजनीति, जिस तरीके से ये एक पे एक दावे करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर दावे करते हैं, उसके फेल हो जाते हैं। इन्होंने ही संसद का कितना उसको मतलब क्या ताबूत तक बता दिया था, और आज उसी में बैठ के सब बहसबाजी करते हैं। भी विरोध कर रहे हैं सांसद, ये भी तो इसी इलेक्शन कमीशन के थ्रू जीते हुए हैं। तो ये क्यों, कैसे साबित कर, जनता को कैसे समझा? कर्नाटक के इनके एक मंत्री ने बोला भाई कि क्या हो गया, राहुल गांधी को भुखला गए हैं, सरकार हमारी है, जो इलेक्शन कमीशन बैठता है वहां पे ऑफिस वो हमारे अंडर है, पूर्ण राज्य की सरकार है हमारी, और आप आरोप मोदी पे लगा रहे हो। उसको निलंबित कर दिया, उसको पार्टी से निकाल दिया। मतलब अगर कोई सत्य बोल देगा तो उसे पार्टी से भगा दिया जाएगा। ये दौर आ गया, आज की डेट में कलयुग ये चल रहा है। और ये राहुल गांधी जी जो संसद भवन का विरोध करते हैं, जो मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, फिर उसी मीडिया के आगे आके दोनों बहन भाई प्रवचन दे रहे होते हैं कि जब जब मोदी डरता है इलेक्शन वोट की चोरी करता है। अरे जब जब राहुल गांधी डरता है तब तक सेना के शौर्य पे सवाल खड़ा करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है तब तब ईडी पे सवाल खड़ा करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है तब तब सीबीआई पे सवाल खड़ा करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है तब तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है विदेशों में जाके भारत को बदनाम करता है, जब जब राहुल गांधी डरता है तब तब प्रधानमंत्री का अपमान करता है। इस राहुल गांधी का भी बताइए कि राहुल गांधी जब जब डरता है तब तब क्या क्या करता है। जनता ये भी देख रही है, भूली नहीं है। आपके कार्यकाल में हर एक राज्य के अंदर बम फट रहा था, आप मौन धारण करके बैठे थे। आपके कार्यकाल में 26/11 का हमला हो गया, मौन धारण करके बैठे थे। आज की डेट के अंदर पुलवामा हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी, एयर स्ट्राइक भी देखी, और जब पहलगांव हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, उसके बाद ऑपरेशन महादेव भी देखा। आपके कार्यकाल में ये ऑपरेशन क्या थे? आपने तो सेना को छूट ही नहीं दे रखी थी। आज नरेंद्र मोदी ने छूट दी, जितनी गोलियां जितने फाइटर जेट चाहिए लो, तबाह कर देना पाकिस्तान को। और किया, उसके एयरबेस तबाह किए, उसके राफेल खराब तबाह किए, उसके मसूद अजहर के परिवार को खत्म किया, 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए। और ये हम नहीं, उसका प्रधानमंत्री बयान दे रहा है, उसका रक्षा मंत्री बयान दे रहा है। लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ विश्वास किस पे है? ट्रंप पे, वो ट्रंप के ऊपर जो भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। जब तक मोदी का दोस्त था तब तक राहुल गांधी का दुश्मन था। गिरिराज सिंह कह तो रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान जब कहेगा तभी राहुल गांधी मानेंगे, ये क्या बयान हुआ? वो तो भाई सुपर हीरो है, वहां के वीडियो बन रही है, वहां पे इतनी तो कच्चा बादाम पक्का बादाम भारत में हिट नहीं हुई थी जितने राहुल गांधी और के बयान वहां पाकिस्तान में हिट हो गए। अब जाकर डोजियर में चल रही है इनकी वीडियो, यूएनओ में जाकर के दिखाई जा रही है कि देखिए वहां का विपक्ष कह रहा है नरेंद्र मोदी की चलती, मतलब हमारी सेना शौर्य जो दिखा रही है वो हवा में दिखा रही है। वो रावलपिंडी का स्टेडियम बर्बाद हुआ ऐसे ही हुआ, वो मसूद अजहर का बयान ऐसे ही आ रहा है, वो वहां का प्रधानमंत्री कह रहा है कि वहां का मुनीर का मुझे रात को 2 बजे फोन आ गया, भारत ने हमला कर दिया, ऐसे ही कह दिया। क्या बात कर रहे हो यार भारत को? भाई बहन के प्यार को भी आप लोगों का ये जो बीजेपी का आईटी सेल है क्या दिखाता है? नाच भाई लगा के तो ये रक्षाबंधन का त्योहार नहीं दिखाया, आखिर वो जनेवधारी हिंदू है वो सब तो दिखाते नहीं। तो ये देखो, ये राखी है ना, हिंदू है, ये राखी उनकी कहाँ? अच्छा एक बात आइए, SIR पे सारे ट्वीट राहुल गांधी करते हैं, रक्षाबंधन की एक फोटो दिखाइए,
राखी बांधते हुए दिखाइए, हिंदू हैं। आईटी वाले करते हैं ना, बीजेपी आईटी सेल करते और हैं। यार एक बात बताओ, आप सांसद हो, पढ़े लिखे लोग हो, आप पीसफुल प्रदर्शन करिए, बस में बैठ के क्या मतलब है, तालियां बजा रहे हो क्या, गोद भराई में गए हो किसी की है, वो बस में खड़ी होकर ठम 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 चल रहा है, क्या चल रहा है। फिर इनकी एक्टर बेहोश हो गई, महुआ मित्रा, वो सारे पक्का जोड़ रहे हैं, उसके बाद वो क्या हरकत कर रही है कैमरे में, कह दो एक बताया था, उसको भी मोड़ दिया था हम लोग। अरे वो फ्लैंकिस दे रही है किसी को बाहर में, ये सभ्यता संस्कृति है एक महिला की, पूरा देश देख रहा है, कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी जो परिवार के साथ देख रहा हो। एक्सप्रेशन देखिए उनके, ये एक महिला के एक्सप्रेशन होने चाहिए क्या, और महिला सांसद के जिनको कई लोग फॉलो करते होंगे, कई लोग देखते होंगे, कई लोग सुनते होंगे, ये मर्यादा है क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस की, आप बताइए। तो फिर तो अभी तो ये बिहार में हो रहा है ऐसे, अगर ये पूरे नेशनल लेवल पे होगा और भैया ये आ गए पूरे भारत को ही कच्चा बादाम पे नचा देंगे, इनका बहिष्कार करना ही ठीक है। अभी दूर है ना सत्ता से, भारत देख लीजिए तरक्की पे तरक्की कर रहा है, 11वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गया, रोड मैप पे दूसरे नंबर पे आ चुका है। अब वंदे भारत नमो भारत में 130 से गिनती प्लस कर चुका है। IIM हो, IIT हो, IIM हो, IIM हो, चाहे एम्स की तादाद हो, चाहे टनल्स की तादाद हो, चाहे सेतुओं की तादाद हो, चाहे चिनाब ब्रिज जैसी चीजें देखनी हो, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर देखना हो, तो बहुत संतुष्ट हैं। आज बम धमाके नहीं देखने को मिल रहे, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, समस्त भारतवासी इनके साथ है। ये तो एक चीज और लास्ट में कि ये बड़ा मतलब उत्सुक से है, कई बार नायडू अब करने वाले हैं, अभी नीतीश पीछे मतलब ये तरस रहे थे तब से, अब कुछ ना कुछ इसमें भी उड़ाते रहते हैं उसके ऊपर। भाई साहब पिछली बार शायद अप्रैल या मई में इलेक्शन हुए थे मेरे ख्याल से, इन्होंने कहा बैसाखियों की सरकार है उतर जाएगी, नरेंद्र मोदी शपथ लिया, इन्होंने कहा बैसाखियों की सरकार है टूट जाएगी, उन्होंने पिछले 15 का झंडा फहरा दिया लाल किले के ऊपर, इन्होंने कहा बैसाखियों की सरकार है टूट जाएगी, उन्होंने कई ऐसी डील कर दी, भारत को और विकसित कर दिया, देखते रहे। अब 1 साल बीत गया, अगला 15 अगस्त आ गया 3 दिन बाद, फिर नरेंद्र मोदी झंडा फहराने जा रहे हैं लाल किले में। ये बेवकूफ लोग हैं, जो इंसान तरक्की करता है, जो इंसान भारत का विकास करता है, उन्हें आंधियां और तूफान नहीं गिरा सकते। किस मिट्टी के बने हैं मोदी जी यार, ये यहाँ इतने विरोधी 24 घंटे विरोध करते हैं, संसद तक का विरोध किया इन्होंने, उनके फ्लैट बनवा दिए सांसदों के, और ये कह रहे हैं कि जी भाई साहब आप एक चीज देखिए, दिल्ली के अंदर हम रहते हैं, दिल्ली के अंदर नवंबर दिसंबर आता है ना, तो हमारे फुल स्लीव्स के कपड़े निकल जाते हैं, स्वेटर निकल जाते हैं ठंड में। लेकिन जो तपस्वी होते हैं ना, जिनका एक विजन होता है, तपस्वी का विजन है परमात्मा से मेल करने का, उनसे अपना जो है अपने कर्म अच्छे करने का, वो बर्फ की चोटियों पे भी बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ऊपर की वस्त्र छोड़ करके नीचे धोती डाल करके। उन्हें ठंड का एहसास नहीं है, उन्हें भोजन का एहसास नहीं है, कंदमूल फल खा रहे हैं वो। और वैसे ही नरेंद्र मोदी जी, अगर आप देखोगे सुबह 4, 5, 6 बजे उठते हैं वो, जा करके योगा करने के बाद पूरे देश के, कभी किसी देश का दौरा, कभी कहाँ का, कभी किसी देश के अंदर अपने राज्य में रैली, कहीं आपदा में दिख जाते हैं, कहीं लोगों को संबोधित करते दिख जाते हैं, कई नई नई चीजें जो देश को दे रहे हैं, चाहे वो रेल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, उनके उद्घाटन करते नजर आ जाते हैं। तो ये इंसान थकता नहीं, क्योंकि इसका विजन क्या है कि मैंने विकसित भारत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो आपने जिस तरीके से विपक्ष घेरने की कोशिश करता है और जिस तरीके से मोदी के काम सिलसिलेवार एक के ऊपर आते रहते हैं, कि कहीं ना कहीं उन्हीं के जो उनकी बौखलाहट है, उनके जो आरोप है, उनको जवाब दिया जाता है उन्हीं के काम के द्वारा। आप क्या राय रखते हैं सिलसिलेवार में कई लोगों की राय रख चुका हूँ, आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।